हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रोपिकामाइड, जो कि एक एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है और हमारे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस में हमें देखने को मिलती है। इस वीडियो में हम लोग ट्रोपिकामाइड की केमिस्ट्री, नॉमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज, फॉर्मुलेशन, ब्रांड नेम्स, यूजेज इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रोपिकामाइड की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर और नॉमेनक्लेचर की। अगर केमिकली देखा जाए तो ये एक सिंथेटिक डेरिवेटिव है ट्रॉपिक एसिड का, या फिर एमाइड है ट्रॉपिक एसिड का, जो कि बिल्कुल एक्टिविटी शो करता है बिल्कुल एट्रोपिन जैसी। मस्करेनिक एंटागोनिस्ट एक्टिविटी, यानी कि जो हमारे एसिटाइलकोलिन के दो रिसेप्टर्स होते हैं, मस्करेनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर, उसमें से मस्करेनिक रिसेप्टर पर एंटागोनिस्ट यानी जस्ट अपोजिट एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी शो करता है, जस्ट लाइक एट्रोपिन। और हमने पहले ही कहा था कि एट्रोपिन एक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, तो हमारी ट्रोपिकामाइड भी एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी शो करेगी। हम कह रहे हैं कि ये एक ट्रॉपिक एसिड डेरिवेटिव है। हम सबसे पहले क्या देखें, ट्रॉपिक एसिड के स्ट्रक्चर को देखें। तो ट्रॉपिक एसिड सिंपली एक प्रोपिनोइक एसिड होता है, यानी 3 कार्बन की एक चेन। प्रोपिनोइक एसिड, प्रोपिनोन का मतलब 3 कार्बन, तो 1 2 3, और ओइक एसिड मतलब यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड पहले नंबर पे ग्रुप लगा हुआ है, C+OH। दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तीसरे कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप, जबकि दूसरे कार्बन के ऊपर एक फिनाइल या बेंजीन रिंग लगी हुई है। इसी को हम बोलते हैं ट्रॉपिक एसिड। ये हमारा आईपीसी नॉमेनक्लेचर में से बोलेंगे 3 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल, दूसरे नंबर पे फिनाइल लगा है, प्रोपिनोइक एसिड। अब इसी को एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट करना है। कैसे एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं? इस OH को अगर यहाँ पे अमीन या कोई भी अमीन के डेरिवेटिव लेकर के आते हैं, जैसे कि NH2 ग्रुप आप लेकर के आते हो, तो यहां से OH, वहां से एक हाइड्रोजन आएगा और वाटर निकल जाएगा, और CON यानी नाइट्रोजन सब्स्टिट्यूटेड भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमाइड ग्रुप में कन्वर्ट होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा ट्रोपिकामाइड है, अभी जो हम स्ट्रक्चर देखेंगे ड्रग का, तो हमें पता चलेगा कि ये प्रोपेनामाइड है। इसी प्रोपेनोइक एसिड को प्रोपेनामाइड में कन्वर्ट करना है, यानी प्रोपेन मतलब 3 कार्बन की चेन, और एमाइड ग्रुप यानी CONH ग्रुप जो है, या NH2 ग्रुप हमें यहां पर लेकर के आना पड़ेगा, CON लेकर के आना पड़ेगा। सिंपली हम NH2 को में भी जो हाइड्रोजन्स हैं उसको हम रिप्लेस करेंगे दूसरे सब्स्टिट्यूशंस के साथ। अब इसमें और क्या क्या लगा हुआ है? ये प्रोपेनामाइड तो है। इस प्रोपेनामाइड में हमें एक पायरिडीन रिंग देखने को मिलती है और एक फिनाइल रिंग सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है। फिनाइल रिंग जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और एक पायरिडीन रिंग जो है वो प्रोपेनामाइड का जो नाइट्रोजन है वहां पर हमें देखने को मिलेगी। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि ये 3 कार्बन की लंबी एक चेन है, प्रोपेनामाइड है, और इसमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस किए गए हैं, जैसे कि फिनाइल सब्स्टिट्यूशन है, या फिनाइल रिंग या बेंजीन रिंग का सब्स्टिट्यूशन है कार्बन नंबर 2 पर इस रिंग में, इस चेन में, और कार्बन नंबर 3 के ऊपर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, बिल्कुल सेम है, कुछ अंतर नहीं है। इथाइल ग्रुप जो है वो प्रोपेनामाइड का जो नाइट्रोजन है उस पर लगेगा, एक इथाइल ग्रुप, और एक पायरिडीन रिंग जो है वो मिथाइल के साथ 4th पोजीशन पर जोड़ करके उसे भी हम लोग नाइट्रोजन के ऊपर लगाएंगे। आइए स्ट्रक्चर को देख लें, तो सारी बातें जो अभी तक हमने की हैं वो क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हमने कहा था कि ट्रॉपिक एसिड का एक डेरिवेटिव है, तो ट्रॉपिक एसिड के स्ट्रक्चर जैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। सिंपली कि ये 3 कार्बन की हमें चेन देखने को मिली। पहले नंबर के ऊपर एसिड ग्रुप था, उसको अभी बाद में बात करते हैं। दूसरे नंबर के कार्बन के ऊपर हमारा एक फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसीलिए 2 फिनाइल बोल रहे हैं। तीसरे नंबर के कार्बन के ऊपर यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा है, इसीलिए 3 हाइड्रोक्सी इसको बोल रहे हैं। अब इस C+O के साथ OH भी था, यहाँ पर जो था इस OH को रिप्लेस किया गया है नाइट्रोजन के साथ, और ये नाइट्रोजन पे भी 2 हाइड्रोजन जो और थे उन्हें भी सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। तो यहाँ नाइट्रोजन लगने की वजह से ये क्या बन गया? 3 कार्बन वाला CON ग्रुप को लेकर के इसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रोपेनामाइड। अब इस नाइट्रोजन के ऊपर जो हाइड्रोजन्स को रिप्लेस किया गया है, पहले क्या लगाया गया है? इथाइल ग्रुप, इसे हम बोल रहे हैं एन-इथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या बोलेंगे? एन-इथाइल। इसी तरीके से इस नाइट्रोजन के ऊपर एक पिपराडीन रिंग लगी हुई है, पिपरीडीन रिंग, और पायरिडीन, और ये जो पायरिडीन रिंग है, इस पायरिडीन रिंग पे एक मिथाइल ग्रुप यानी कि कार्बन जो है वो लगा हुआ है, और इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इस नाइट्रोजन के साथ जोड़ा गया है। यानी इस पायरिडीन रिंग को नाइट्रोजन को जोड़ने में मदद कर रहा है हमारा एक कार्बन। ठीक है, तो ये जो पूरा का पूरा ग्रुप बच रहा है, इसमें पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे कार्बन से ये, क्योंकि ये जो है हमारा मिथाइल जो चेन है वो जुड़ रही है, इसीलिए इसे N, क्योंकि ये नाइट्रोजन पे जुड़ा हुआ है, N पायरिडीन 4th पोजीशन से जुड़ रहा है, 4-आइल मिथाइल, इसे हम लोग इस पूरे सब्स्टिट्यूशन को बोल रहे हैं जो कि नाइट्रोजन पे जुड़ रहा है। ये पूरा होल सोल स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, इसी को हम लोग
ट्रॉपिकामाइड बोलते हैं। अब एक और ख़ास बात है कि जो कार्बन नंबर 2 है यहाँ पर, इसको अगर ध्यान से देखें तो इस पर एक फिनाइल रिंग, एक ये CH2OH, एक हमारा C डबल बॉन्ड और ये पूरा जो एमाइड ग्रुप है वो, और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो जब किसी कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं तो उसे हम लोग कायरल कार्बन बोलते हैं, और ये कायरल सेंटर है, और इसकी वजह से यहाँ पर आइसोमेरिज्म भी आएगी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म आएगी। 2 तरीके के स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं, एक तो R कन्फिग्रेशन और एक S कन्फिग्रेशन, एक लीवो रोटेटरी, एक डेक्सो रोटेटरी। और जो हमारा ट्रॉपिकामाइड होता है उसमें हम 50-50% दोनों इनेंशियोमर्स को लेते हैं, यानी कि रेसमिक मिक्सचर के रूप में इसको हम लोग प्रयोग में लाते हैं। चलिए अब इसी स्ट्रक्चर से इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर भी देख लेते हैं। तो जो ये आपकी ये स्ट्रक्चर आपके सामने आ रहा है, इसी स्ट्रक्चर को अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाएगा। हमने कहा कि ये एक रेसमिक मिक्सचर होता है, इसीलिए RS लिखा। जब भी रेसमिक मिक्सचर होता है तो R और S दोनों लिखते हैं। यहाँ पर RS नाइट्रोजन के ऊपर इथाइल लगा हुआ है, इसीलिए N-इथाइल, फिर 3 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल, तीसरे नंबर पे हाइड्रोक्सी, दूसरे नंबर पे फिनाइल, N, फिर से N आ गया क्योंकि N के ऊपर हमारा क्या लग रहा है, ये पूरा का पूरा ग्रुप पैरिडीन 4-आइल मिथाइल, और ये है क्या, प्रोपेनामाइड। तो इसका नाम हो गया N-इथाइल 3 हाइड्रोक्सी 2 फिनाइल N पैरिडीन 4-आइल मिथाइल प्रोपेनामाइड। ये हो गया इसका IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब बात करेंगे ट्रॉपिकामाइड की प्रॉपर्टीज़ की। तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करें तो ये सॉलिड फॉर्म में हमें देखने को मिलता है क्रिस्टलाइन पाउडर के रूप में। कलर की बात करें तो ऑलमोस्ट वाइट या वाइट कलर का होता है। ऑर्डरलेस की बात करें तो कोई भी इसमें सुगंध या दुर्गंध हमें देखने को नहीं मिलती। मेल्टिंग पॉइंट करीब 96 से 97 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, और वाटर में थोड़ा बहुत सॉल्युबल है, जबकि अल्कोहल्स में, क्लोरोफॉर्म में और स्ट्रॉन्ग एसिड्स के सॉल्यूशन में आसानी से ये घुलनशील होता है। स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो इसको जनरली हम लोग जो इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं 25 डिग्री सेल्सियस से कम में देखते हैं, इसीलिए इसको हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस से कम में स्टोर करते हैं। इसको फ्रीज नहीं करना है, यानी कि ऐसा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए कि वो 0 डिग्री या 5 डिग्री से नीचे हो, 0 डिग्री के नीचे हो या 0 डिग्री के करीब हो, वहाँ इसको आपको स्टोर नहीं करना है। लाइट से इसको प्रोटेक्ट करके रखना है वेल क्लोज कॉनिकल शेप कंटेनर के अंदर, जिसमें एक ट्विस्टेड पुल ऑफ कैप, जैसा कि आप जनरली आई ड्रॉप्स में देखते हैं, वैसे कंटेनर में आप इसको पैक करते हैं, क्योंकि ये आई ड्रॉप के लिए ही जनरली यूज किया जाता है। ट्रॉपिकामाइड के यूजेस की बात करते हैं तो ये एक सिंथेटिक एंटीकोलिनर्जिक एजेंट है, जैसा हमने पहले भी बताया, और ये ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस में या ऑप्थेलिक सॉल्यूशंस बनाने के काम में आता है, या उस रूप में इसको हम लोग लेते हैं। और एट्रोपिन जैसे एक्शन शो करता है जब आप इसको आइस पे लगाते हैं। जब इसे ऑकुलर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमने अपनी आंखों पे जब इसे यूज़ करना है, तो ट्रॉपिकामाइड जो है जो आंखों में जो आपके खास करके स्पिंटर और जो सिलरी मसल्स हैं उन पर जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर्स हैं वहाँ पर जाकर के बाइंड करता है। स्पिंसर मसल्स कौन सी मसल्स होती हैं, तो स्पिंसर्स मसल्स जो होती हैं वो सर्कुलर शेप की मसल्स होती हैं और मेंटेन करती हैं जो कॉन्स्ट्रिक्शंस पार्ट होता है हमारे बॉडी ओपनिंग में या बॉडी पैसेसेस में, और कई बार उनके रिलैक्सेशन के लिए भी काम में आती हैं। जब हम बात कर रहे हैं अपने आँखों की, तो ये जनरली जो सर्कुलर तरीके से पाई जाती है हमारे प्यूपल्स में, आइरिस में पाई जाती है, प्यूपल्स ऑफ आइरिस में, और कंस्ट्रिक्शन करती है प्यूपिल्स का। जब भी ब्राइट लाइट आपकी आंखों के ऊपर पड़ती है तो आपकी आंखें जो हैं वो डायलेट होने शुरू कर जाती हैं, कंस्ट्रिक्शन उनका होता है, और उसका कारण जो है वो यही मसल होती है। साथ ही साथ जो सिलरी मसल है उसके बारे में भी हमने कहा था कि ये फोकस करने के काम में आती है, आपकी आंखों में पाई जाती है, और जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप पास से देखते हैं तो उसके फोकस को बनाने के लिए सिलरी मसल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन ये दोनों ही कंस्ट्रिक्शन जो है वो कॉज करती हैं। तो जब इनमें कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन होगा या आपकी आंखों पर के लाइट पड़ेगी, ऐसे रिस्पॉन्सेज आपके आएंगे, तो उनको ये ड्रग क्या करती है, इनहिबिट करती है, जिससे आपकी प्यूपिल्स में डायलेशन शुरू होता है और सिलरी मसल का पैरालिसिस करती है, यानी वो फोकस नहीं करती, आंखों में सिकुड़न नहीं आती, आपकी आंखें जो है वो डायलेट करती हैं, यानी कॉन्स्ट्रिक्ट ना होकर के, सिकुड़ ना होकर के फैलना शुरू कर जाती हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब भी आप अपने आंखों का कोई इलाज कराना चाहते हैं, उसका आप एग्जामिनेशन कराना चाहते हैं, डॉक्टर उसको करना चाहता है, तो आसानी से उसको कर सकता है। ट्रॉपिकामाइड जो है वो एक डायग्नोस्टिक एजेंट के तरीके से जनरली हम यूज़ करते हैं, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन मेडियासिस का मतलब होता है कि आपके आंखों में जो प्यूपिल्स हैं उनका डायलेशन करना और
साइक्लोपेजिया कंडीशन को प्रोड्यूस करना, यानी कि जो सिलरी मसल है उसका पैरालिसिस करना ही साइक्लोपेजिया के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रक्रिया कराती है जिससे आंखों की एग्जामिनेशन, आंखों की जांच इत्यादि आसान तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, खास करके कहाँ पर, ऑकुलर प्रोसीजर्स में या आई एग्जाम्स में इसका प्रयोग जो है वो हम लोग करते हैं, क्योंकि मैडियासिस और साइक्लोपेजिया जो है ये कॉज करता है। ओरल कई बार दिया जा सकता है ट्रोपिकामाइड, अभी ये स्टडीज़ में है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इसके ऊपर कि जो ओरल ट्रोपिकामाइड है इसको अगर हम लोग किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जिसमें पार्किंसोनियन डिसीज़ चल रही है, ऐसी डिसीज़ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की आती है, जो जिसमें फेट्स वगैरह उसको आने लगते हैं, ट्यूमर्स वगैरह आते हैं, ऐसे पेशेंट को हम देते हैं जो कि पार्किंसोनियन डिसीज़ से ग्रसित हो और वो साइलोरिया कंडीशन शो कर रहा हो। साइलोरिया कंडीशन वो कंडीशन होती है जब ढेर सारी मात्रा में सलाइवा उसके माउथ से निकल रहा होता है, यानी उसकी लार बार बार गिर रही है, बहुत ज़्यादा लार बन रही है। ऐसे पेशेंट्स में ये उसको कम करने के काम में आ सकता है। अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस की। तो ट्रोपिकामाइड जो है वो ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशंस या आई ड्रॉप के रूप में ही जनरली मार्केट में आपको देखने को मिलती है, इसी काम में अभी यूज़ की जाती है। ब्रांड नेम्स की बात करें तो ये कई सारे ब्रांड्स के नाम से आती है, जैसे मैड्रियासिल, बिस्ट्रोपिकामाइड, एल्कॉन, आईट्रॉप, ट्रॉप पैक और इम्पेरिमिड्स, इस नाम से जो है इतने सारे नामों से आपको मार्केट में मिल जाएगी। डोज की बात करें तो एडल्ट्स में जनरली 1 to 2 ड्रॉप्स हम लोग इसको यूज़ करते हैं। 1% सोल्यूशन सीधे आइज में आप इसको डाल सकते हैं और रिपीटेड डोज जो है थोड़े थोड़े समय पर दी जा सकती है जैसा कि ज़रूरत होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक ट्रोपिकामाइड, और डिप्लोमा इन फार्मेसी के सिलेबस के अनुसार जितनी जानकारी आपको इस ड्रग के बारे में होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, आपके कोई प्रश्न हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B Farm D Farm का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।